आखिरकार नरेंद्र मोदी को यह कहना ही पड़ा कि शरद पवार साहब और उद्धव ग्रुप के शिवसेना 4 जून के बाद हमारे साथ आकर मिल जाए। नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार, आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आखिरकार महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह कहना पड़ा कि चुनाव परिणाम आने के दिन अर्थात 4 जून 2024 को महाराष्ट्र के दिग्गज नेता शरद पवार और उद्धव ठाकरे जो शिवसेना के प्रमुख हैं, वो अपने दल के साथ भाजपा में आकर गठबंधन करें। जबकि सभी लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना गुट को तोड़ने का काम किया। सभी लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने शरद पवार के पार्टी को तोड़ने का काम किया और सिर्फ तोड़ने का काम नहीं किया बल्कि उनके भतीजे को तोड़कर उप मुख्यमंत्री बना दिया और उप मुख्यमंत्री बनने के साथ ही चुनाव चिन्ह भी उनके भतीजे के पास रह गया। इसी प्रकार चुनाव चिन्ह भी उद्धव ठाकरे का शिंदे के ग्रुप के साथ रह गया। लेकिन जनता नहीं आई है। जनता और ओज लय तेज और अपने आभा मंडल को विशाल करते हुए वह उद्धव ठाकरे के साथ खड़ी है, पूरी मजबूती से खड़ी है, पूरा स्वर देने के लिए खड़ी है, पूरा वोट देने के लिए खड़ी है, पूरा ताकत देने के लिए खड़ी है, पूरा समर्थन देने के लिए खड़ी है। इससे भाजपा भयभीत है और भयभीत उनके शिंदे भी हैं। शिंदे ग्रुप को रात का नींद नहीं आ रहा है और संभावना यह बन रही है कि 4 जून के बाद यह सरकार महाराष्ट्र की जो है गई। वही हालत चाचा और भतीजा का भी है। भतीजा उधर तो मुख्यमंत्री थे ही, भतीजा उधर भी वित्त मंत्री थे ही। आखिर यहां आकर मिला क्या? मिला उनको संतुष्टि कि उन्होंने शरद पवार के सामने में, जिसने उनको उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जिसने उनको राजनीति में सब कुछ दिया, जिसने उनको राजनीति में 2 बार महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बनवाया, उसको धता बताते हुए अजित पवार ने भाजपा के साथ आकर गलबाहियां की और शरद पवार के नजदीकी आदमी को तोड़कर भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया। लेकिन जनता सब जानती है और इसलिए कहते हैं कि जनता जनार्दन है। इसलिए कहते हैं कि भारत की जनता महान है। इसलिए कहते हैं कि भारत के मतदाता महान हैं। वह हर चीज वाच करती है, वह सब कुछ अपने खुले नजरों से देखती है, उस पर चिंतन और मनन करती है और उस पर गुण दोष के आधार पर अपना मतदान करती है। भाजपा के विरुद्ध और भाजपा के द्वारा तोड़े गए दल से आहत जनता ने यह फैसला लिया कि वहां का समस्त वोट महाआघाड़ी के साथ जाएगा और महाआघाड़ी में जो है वो है कांग्रेस, उसमें है उद्धव ठाकरे की शिवसेना और उसमें है शरद पवार का पार्टी नेशनल कांग्रेस। तो शरद पवार, तो आप देखें कि जनता जिसके साथ हो तो भागने वाला क्या कर पड़ेगा। जनता आज महाराष्ट्र की शरद पवार और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ है।
या सही मायने में शिवसेना उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, जबकि भाजपा ने बड़ा चालाकी से उद्धव के भाई को भी मिलाने का काम किया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप सब कुछ कर लेते हैं, कुछ नहीं होता है। कई बार जो कोई मिट्टी छूता है तो सोना हो जाता है, और कई बार सोना छूता है तो वह मिट्टी हो जाता है। राजनीति का करिश्मा भी कुछ इसी प्रकार का है, और राजनीति के छत्र की चाल भी कुछ इसी प्रकार का है। कई बार चाल नेताओं के चेहरा को बदनुमा कर देता है, एक चाल शतरंज की पिचास की तरह उनके समस्त कृत्यों पर पानी फेर देता है। भाजपा ने बड़ी चालाकी से काम किया। वहां शरद पवार को तोड़ दिया, उद्धव ठाकरे को तोड़ दिया, लेकिन जनता को नहीं तोड़ सका। जनता अपने जगह पर रह गया। यह लोकसभा चुनाव के परिणाम में बिल्कुल साफ साफ नजर आने वाला है। आपने देखा कि बिहार में बड़ी चालाकी से भाजपा ने नीतीश कुमार को मिलाने का काम किया। यह एक चालाकी भरा कदम था। अगर नीतीश कुमार को भी तोड़ दिए जाते तो नीतीश का वोटर नीतीश कुमार के साथ रह जाते, जो कुर्मी और कोरी कह रहे हैं, जबकि कोरी वोटर इस बार बिदक कर राजद के साथ जा चुके हैं। क्योंकि भाजपा गठबंधन ने कोरी समाज को टिकट नहीं दिया लोकसभा में। भारी नाराजगी है कोरी समाज बिहार में, और हर जगह से जिस कदर भाजपा ने बड़े बड़े दलों को तोड़कर अपने साथ गठबंधन में लाने का काम किया, तो हर बार रास्ता देहात की भाषा में कहें तो खेते खेते नहीं होता है। कभी कभी नितिन गडकरी के सड़क पर भी चलना पड़ता है। तो जब नितिन गडकरी के सड़क पर भाजपा चलना आरंभ कर दिया तो वही मूर्छित हो गया। यह स्थिति महाराष्ट्र की है, इसलिए सदमे में है भाजपा। और यही एक कारण है कि शरद पवार को और उद्धव ठाकरे को भी निमंत्रण दिया जा रहा है कि आप हमारे तरफ 4 जून के बाद आ जाइए। क्या जिस घर को इतने जबरदस्त ढंग से तोड़ा गया हो, भतीजे ने चाचा के समस्त शक्ति को छीन लिया हो क्षण भर के लिए, जो क्षणभंगुर रहा हो, लेकिन चाचा ने भी फिर से अपने को एकत्रित करके उभरने का काम किया है। जनता उनके साथ है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि राजनीति में जो चाचा भतीजा की जो चाल थी वह बेनकाब हो गई है। और हमको ऐसा लगता है कि 4 जून के बाद भतीजा का जो चाल है वह बेनकाब है और भतीजा सड़क पर नजर आवेंगे। और यहां जहां तक शिंदे की सवाल है, जो उद्धव गुट को तोड़ कर आए हैं, उनको भी मुख्यमंत्री पद से हाथ धोना पड़ेगा। मात्र 4 जून गुजरने दीजिए, स्वतः ही ये लोग त्याग पत्र देके भाग जाएंगे और अगले चुनाव की तैयारी में जाएंगे। लेकिन परिणाम यह है, अगर तुरंत महाराष्ट्र में फिर विधानसभा की चुनाव हो गई, फिर ओले पड़ेंगे सर पर, इसलिए कि यह रंग तो बदरंग हो चुका है, यह जल्दी बदलने वाला नहीं है। और भारत के राजनीति में और भाजपा के चाल को समझते हुए बिहार के राजनीति से यह सीख लेना चाहिए कि किस कदर चिराग के पार्टी को भाजपा ने तोड़ा और तोड़कर चाचा को कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया और भतीजा को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। किस प्रकार चिराग पासवान बिलख बिलख कर 12 जनपद के सामने मां और पुत्र रो रहे थे। और पुनः एक अवसर ऐसा आया कि चाचा चले गए सड़क पर और भतीजा को भाजपा ने अंगीकार कर लिया और भाजपा ने भतीजा को सीट दे दिया और चाचा आज सड़क पर आ गए। उनको एक भी सीट नहीं दिया गया, कोई स्थान भी नहीं दिया गया, सिर्फ कान में थोड़ा सा कुछ
फुसफुसा दिया गया कि आप रहें। इस प्रकार से राजनीति नहीं चलती है। और बिहार में जो भाजपा ने चाचा भतीजा के साथ राजनीति किया, उससे सीख लेते हुए वो महाराष्ट्र तक जानी चाहिए। और अभी भी समय है कि माफी मांगते हुए अजित पवार शरद पवार के चरण में जाएं। शरद पवार विशाल हृदय के विशाल सम्राट हैं, शायद संभव हो तो माफ कर दें। अब उनको समझ आ गई होगी नरेंद्र मोदी के रथ पर सवार होने का क्या फलाफल होता है। और अगर अभी भी नहीं आई है तो 4 जून में अब कुछ ज्यादा समय नहीं रह गया है, सभी लोग इंतजार करें। लेकिन इस प्रकार की गंदी राजनीति से राजनीतिक दल को सावधान रहना चाहिए। घर फोड़ो, परिवार तोड़ो। अब देखिए महाराष्ट्र की राजनीति में किस प्रकार ननद और भौजाई की लड़ाई बना दिया, एक घर की लड़ाई को। एक तरफ शरद पवार की बच्ची हैं, खड़ी हैं, पूर्व सांसद हैं सुप्रिया शोले। दूसरी अजित दादा पवार की पत्नी को खड़ा कर दिया। पता नहीं अजित दादा पवार यह बात सोचा भी नहीं कि आज जो कुछ भी हैं उनके पीछे शरद पवार हैं। पार्टी तोड़ने की भी अगर उनमें कुवत आई है तो उसके पीछे शरद पवार हैं। इस बात को उन्होंने भुला दिया और एहसान फरामोशी किया है। जनता सबक अवश्य सिखलाएगी और इस प्रकार के राजनीति से भारत के राजनीतिज्ञों को बचना चाहिए। कई बार लोग नाटकीय ढंग से यह कार्य कर जाते हैं, लेकिन सबक बाद में सीखना पड़ता है। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।